हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए सामान्य अध्ययन का एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाने वाला हूं। इससे पहले मैंने 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। यह आपका चौथा प्रैक्टिस सेट है। तो जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हो। और साथ ही में दोस्तों, थोड़ी देर बाद आपको इसी चैनल पर मैथ्स एंड रीजनिंग का भी एक प्रैक्टिस सेट वीडियो अवेलेबल मिल जाएगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। जितने भी प्रैक्टिस सेट मैंने अभी तक करवा रखे हैं, इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो उस पर क्लिक करके आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद सारे पीडीएफ वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लेना। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आज का कह रहा है कि मीरकैट किस परिवार से संबंध रखता है। ऑप्शन है कुतरने वाला, बिल्ली, पक्षी या फिर कीट। तो दोस्तों, यह जो मीरकैट है ना, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कैट का मतलब क्या होता है, बिल्ली होता है। तो जाहिर सी बात है कि यह जो जानवर है वो बिल्ली प्रजाति से जुड़ा हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्ली। यह जो आपका मीरकैट है ना, वह एक नेवले के परिवार का ही प्रजाति है और इसमें भी आपको दोस्तों बिल्ली जैसी धारियाँ पाई जाती है और यह एक प्रकार का मांसाहारी जीव है। तो यहाँ पर सभी को समझ में आ गया पहला क्वेश्चन अच्छे से। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है कि सबसे पुराना और अब तक छपने वाला समाचार पत्र का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जो मुंबई समाचार है ना, यह आपका सबसे पुराना समाचार है और अभी तक यह समाचार पत्र पब्लिश होता है। जब इसका पब्लिकेशन हुआ था तो उस समय बॉम्बे समाचार के नाम से पब्लिश होता था और इसका पब्लिकेशन कब हुआ था? तो 1822 ईस्वी में इसे सबसे पहली बार प्रकाशित किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। तिलहन की उच्च पैदावार के लिए कौन सी क्रांति संबंधित है? आपने सुना होगा कि भारत में कई तरह की क्रांतियां हुई, जैसे हरित क्रांति, सफ़ेद क्रांति। उसी प्रकार से दोस्तों तिलहन की उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति हुई थी? तो यह हुआ था दोस्तों पीली क्रांति। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों, यह जो क्रांति है ना, 1986 से लेकर 87 के मध्य में शुरू हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों कि जितने भी तेल के पैदावार होते हैं, जैसे कि सरसों, मूंगफली, सोयाबीन या फिर सूरजमुखी आदि, इनके पैदावार जो है ना वो आपकी इंक्रीज हो सके, इसी को लेकर पीली क्रांति प्रारंभ की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन 44 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लास्टिक के बारे में सही है? प्लास्टिक के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों कि संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। जो संश्लेषित रेशे होते हैं ना, उसी प्रकार से जो प्लास्टिक है वो भी एक बहुलक होता है। और बहुलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बहुलक को इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों पॉलीमर। यहाँ पर प्लास्टिक क्या है? एक प्रकार का पॉलीमर होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। तैराक समुद्र के नीचे जाते हैं और खोज करते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे नाम दिया गया है स्कूबा डाइविंग, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। 46 नंबर में कह रहा है कि आलू क्या है? ऑप्शन में है फल, तना या फिर जड़ है। तो दोस्तों आलू एक प्रकार का तना है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों आलू में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इसे याद रखना। तो आलू में दोस्तों मुख्य रूप से 2 तत्व पाए जाते हैं। एक है आपका पोटेशियम, जिसका साइन होता है के से, और दूसरा इसमें पाया जाता है दोस्तों विटामिन सी। दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है विटामिन सी की, तो विटामिन सी से संबंधित एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन सी की अगर कमी हो जाए ना, तो इससे संबंधित जो रोग होता है उसे हम स्कर्वी कहते हैं। यहाँ पर जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताया है एक्स्ट्रा, वो सारे के सारे फैक्ट आप लोग याद रखना। यही सारे क्वेश्चंस आपको आने वाले परीक्षा में भी डायरेक्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। बोन मैरो इनमें से क्या बनाता है? दोस्तों देखिए, जो बोन मैरो होता है ना, यह बनाता है लाल रक्त कण, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो बोन मैरो है, जिसे हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं, ये आपका सभी प्रकार का रेड ब्लड सेल्स बनाता है और इसके साथ साथ प्लेटलेट्स का भी उत्पादन करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 48 नंबर है। जो ग्रेनाइट की चट्टानें होती है ना, वो किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है?
दोस्तों यह जो ग्रेनाइट की चट्टानें हैं ये आपके आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं? तो यह वैसा चट्टान होता है जो कि मैग्मा या फिर लावा के ठंडा होने पर और जमने के बाद इसका निर्माण होता है। क्लियर है सभी को क्वेश्चन नंबर 48। तो आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पर आपको सही मिलान करना है, पादप रोग है और संचरण का तरीका। तो 49 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले क्या है? गेहूं की रस्ट। दोस्तों गेहूं की रस्ट में वायु एवं बीज संचरण का तरीका होता है। सेकेंड है भिंडी का पित्त। तो दोस्तों भिंडी के पित्त में कीट लगते हैं। और तीसरा है नींबू कैंकर। तो दोस्तों जो नींबू कैंकर है ना वह केवल वायु के कारण से होता है। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको अरेंज करके देख लिया है, इसे आप सभी लोग याद रखना। नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन 50 नंबर। सबसे लंबा हाईवे का नाम बताइए। दोस्तों यहाँ पर आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं पूरे वर्ल्ड के, और आपको बताना है कि इनमें से सबसे लंबा हाईवे कौन सा है। तो यह हो जाएगा दोस्तों पैन अमेरिकन, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो दोस्तों पैन अमेरिकन जो हाईवे है इसकी टोटल लंबाई है 48,000 किलोमीटर। बात करें भारत की तो भारत की सबसे लंबी NH कौन सी है, यानी कि नेशनल हाईवे, तो यह है दोस्तों आपका NH 44। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। किस बाल क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने फांसी दी थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। खुदीराम बोस केवल 18 वर्ष के थे तभी उन्हें ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दिया था। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश राज का विरोध करने वाली सबसे कम आयु के क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे खुदीराम बोस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। मुख्य देशांतर रेखा किस स्थान से गुजरती है? दोस्तों आपकी जो मुख्य देशांतर रेखा है यह गुजरती है ग्रीनविच से, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और यह ग्रीनविच है किस देश में? तो यह स्थित है दोस्तों इंग्लैंड देश में। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53। हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? मूल अधिकार कहने का मतलब है दोस्तों फंडामेंटल राइट्स। तो वर्तमान में फंडामेंटल राइट्स की संख्या टोटल 6 है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों ये 6 कौन कौन से हमारे मूल अधिकार हैं इसे आप सभी लोग याद रखना। पहला मूल अधिकार है दोस्तों समानता का अधिकार। दूसरा मूल अधिकार है हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है किसी भी प्रकार के शोषण के विरुद्ध का अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि आप किसी भी धर्म को फॉलो करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो। पांचवा है दोस्तों सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, यानी कि आप अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हो, आप अपनी सांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हो, इसका भी अधिकार आप सभी को मिला हुआ है। और सबसे लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों इनमें से बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, और इससे रिलेटेड बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपके एग्जाम में आते भी हैं, ये मैं आपको अलग से कवर करवा दूंगा। लेकिन मैंने लास्ट में एक पॉइंट बोला है अभी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो इसे आप सभी लोग समझ लीजिए क्योंकि यह आपके BPSC पैटर्न पर कई बार पूछा भी गया है। तो दोस्तों आपका जो आर्टिकल 32 है ना, यह संबंधित है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से, जिसे इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा जाता है। अब यह आर्टिकल 32 क्या है इसे समझिए। मान लो आपका कोई फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा हो, तो आप उस फंडामेंटल राइट के हनन के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए कोर्ट जा सकते हो, और जब कोर्ट में आप जाओगे ना सुप्रीम कोर्ट, तो इसी आर्टिकल 32 के तहत आप वहाँ पर अपनी केस दर्ज कर सकते हो। आर्टिकल 32 यह कहता है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति के साथ में उनके जो मूल अधिकार हैं उसे वंचित नहीं किया जा सकता। अगर वंचित किया जाएगा तो फिर आर्टिकल 32 के तहत आप इसका आवाज़ उठा सकते हो। और इसी वजह से दोस्तों आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर के द्वारा हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। सभी को क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 53। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 54 की ओर। भारत में पंचायती राज प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? दोस्तों भारत में पंचायती राज प्रणाली स्टार्ट हुआ था 1959 में, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसका उद्घाटन दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। और राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1959 के तहत पहला चुनाव सितंबर अक्टूबर 1959 में इसका करवाया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। 4 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और बी। देखिए क्या क्या है।
पौधों में लगभग 90% जल होता है। यह फैक्ट दोस्तों बिल्कुल सही है। सेकंड फैक्ट है कि जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण केवल पौधों के जड़ों तक ही होता है, तो यह भी बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा बाकी के जो आपके दो ऑप्शन हैं ना, जैसे जल में घुले हुए पोषक फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करते हैं, यह आपका गलत है। और स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखना आवश्यक नहीं है, यह भी आपका गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। जमीन और पानी पर यात्रा करने में सक्षम एक वाहन को क्या कहा जाता है? दोस्तों वैसा वाहन जो जमीन पर भी चल सकता हो और पानी पर भी चल सकता हो, तो ऐसे वाहन को कहते हैं दोस्तों होवरक्राफ्ट, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी के अंतर्भाग में मुख्य तत्व है? दोस्तों पृथ्वी का जो अंतर्भाग होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है वो है आपका लोहा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि पृथ्वी की जो संरचना है ना, वो डिवाइडेड है आपका मेंटल, क्रस्ट और कोर में, जिसमें से मेंटल आपका सबसे लोवेस्ट पार्ट होता है, जैसे मान लो पृथ्वी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, कोर जो आपका हो जाएगा ना, वो यहाँ पर हो गया आपका ये, फिर आपका मेंटल और फिर क्रस्ट हो गया, ठीक है, क्लियर है सभी का। तो यहाँ पर आपको बता दो दोस्तों, जो सबसे भीतरी परत है कोर, यहीं पर आपका मैक्सिमम रूप से आयरन पाया जाता है और इसका जो रेडियस है वो 3500 मीटर के करीब होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 58 नंबर। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? जो नॉर्थ अमेरिका में घास के मैदान हैं, इसे जाना जाता है दोस्तों प्रेयरी के नाम से, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जबकि दोस्तों पंपास जो घास के मैदान है ना, यह आपका दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। नॉर्थ अमेरिका की बात की जाए तब प्रेयरी, और अगर साउथ अमेरिका की बात की जाए तब आपका राइट आंसर हो जाएगा पंपास। इसके अलावा दोस्तों जो एक सवाना है, सवाना भी एक घास का प्रजाति है, यह मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो वेल्ड आपका है ना ऑप्शन नंबर सी में, वो भी दक्षिण अफ्रीका में ही पाया जाता है। तो इन सभी के नाम आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। पहली महिला कौन है जिसने विश्व के 5 महासागर को तैरकर पार किया है? इनका नाम है दोस्तों बूला चौधरी, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 60 नंबर। दशमलव प्रणाली कहाँ से विकसित हुई थी? दोस्तों यह जो दशमलव प्रणाली है यह विकसित हुआ था भारत में ही, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 61 नंबर। जालियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था? दोस्तों जो जालियांवाला बाग मैसकर हुआ था, इसका जिम्मेदार था जनरल डायर, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों यह हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इसी हत्याकांड के बाद दोस्तों जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों लोकसभा में मैक्सिमम 552 सदस्य हो सकते हैं, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो आपके टोटल सदस्यों की संख्या है, जो आपके 530 सदस्य हैं, ये आपके राज्यों से संबोधित करते हैं और बाकी के जो आपके 20 सदस्य हैं दोस्तों, वो आपके केंद्र शासित प्रदेश से संबोधित करते हैं। इसके अलावा दोस्तों लोकसभा में वर्तमान में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 543, और इस 543 में से दोस्तों 530 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधित्व करते हैं और जो 13 सदस्य होंगे वे आपके केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन 63 नंबर। कल्पना करें कि आप एक आंधी तूफान में फंस गए हैं जिसमें से बिजली भी गिर रही है, तो आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करेंगे? दोस्तों अगर आप कहीं पर खड़े हो और वहाँ पर काफ़ी तेज आंधी बारिश हो, इसके साथ साथ बिजली गिर रही हो, तब ऐसे कंडीशन में दोस्तों किसी इमारत के अंदर चले जाना ही सुरक्षित रहेगा, क्योंकि बिजली कहाँ पर गिरेगी इसका कोई भी भरोसा नहीं होता। बाकी के जो भी ऑप्शन दिए गए हैं ना, वो सीधे डायरेक्टली आपके गलत हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन 64 नंबर। चींटी को अपना रास्ता कैसे पता होता है? दोस्तों जो चींटी होते हैं ना, वे दोस्तों की गंध को पकड़ करके अपना रास्ता खोजते हैं, और आपने देखा भी होगा कि चींटियां जब भी चलती है तो एक लाइन में चलती है। अगर आप उस लाइन को बीच से काट दोगे ना, तो बाकी पीछे की जो चींटियां होंगी वो आपस में बिखरने लगती है, आगे की लाइन को कंटिन्यू ही नहीं कर पाती। तो यहाँ से क्लियर पता चलता है दोस्तों कि जो सामने चल रही चींटी होती है, उसी के गंध के अनुसार से वो उसकी पीछे वाली चींटी भी उस रास्ते को फॉलो करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 65 नंबर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?
दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम राज्य में, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों यह जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। इसके अलावा दोस्तों असम में एक और इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम है दोस्तों मानस नेशनल पार्क। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क का नाम है दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में है दोस्तों कान्हा नेशनल पार्क, किसली नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क। जबकि राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का एवं केवलादेव नेशनल पार्क है। तो यहाँ पर मैंने आपको चारों इंपॉर्टेंट स्टेट के सभी नेशनल पार्क बता दिए हैं। इससे आगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की बहुत कम भी संभावना है। जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बताया है वो तो आपका किसी न किसी शिफ्ट में कंफर्म पूछा ही जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 66 नंबर, बाघ अपना क्षेत्र कैसे निर्धारित करते हैं। तो दोस्तों जो देखिए बाघ होते हैं ना, वे अपनी मूत्र की गंध को छोड़कर जाते हैं, इसी प्रकार से वे अपना क्षेत्र निर्धारित करते हैं। देखिए यहाँ पर बात हो रही है बाघ की ना, तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। आप सभी को पता है कि बाघ क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु है, इंडिया का नेशनल एनिमल। लेकिन यह कब बना था? यह बना था दोस्तों 1973 में। तो इससे पहले क्या था, क्योंकि भारत तो आज़ाद हो चुका है 1947 में ही। तो दोस्तों 1973 से पहले शेर को भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता था, लेकिन 1973 में बाघ को इसे घोषित कर दिया गया राष्ट्रीय पशु के रूप में। अगला क्वेश्चन 67 नंबर है, मुंह में जीभ का कार्य क्या होता है। दोस्तों मुंह में जीभ का कार्य होता है भोजन का स्वाद बताना, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आप एक बार मुझे कमेंट करके बताना कि टोटल कितने तरह के भोजन के बर्ड्स होते हैं। जो टेस्ट का बर्ड्स होता है ना जीभ के अंदर, वो आपके कितने तरह के होते हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, मशीन कार्य को कैसे बना देती है। तो देखिए जो मशीन होते हैं ना, वे कार्य को आसान, तेज और सुविधाजनक बना देते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, डिब्बा के ढक्कन को चम्मच से खोलते हैं तो यह क्या होता है। देखिए जब भी किसी डिब्बे के ढक्कन को हम चम्मच से खोलते हैं तो यह आपका उत्तोलक होता है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और यह कौन सा उत्तोलक है, तो यह दोस्तों आपका प्राइमरी श्रेणी का उत्तोलक। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन का तरीका नहीं है। ऑप्शंस में है दाब, रोपण, सट्टा बांधना और कलम लगाना। तो देखिए रोपण, सट्टा बांधना और कलम लगाना, इन तीनों का यूज करके आप एक नया पौधा उगा सकते हो, लेकिन दाब इसका तरीका नहीं है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सॉरी, यहाँ पर मैंने दाब को प्रेशर समझ लिया था, हिंदी में दिया हुआ है इसलिए। यहाँ पर देखो क्वेश्चन को 70 को फिर से समझो। 70 क्वेश्चन में कहा गया कि प्रजनन का तरीका यानी कि रिप्रोडक्शन का तरीका नहीं है। तो जो यह दाब है ना दोस्तों, एक्चुअली में यह प्रेशर नहीं है, इसे यहाँ पर लेयरिंग लिखा गया है इंग्लिश में। तो लेयरिंग क्या है, एक तरीका है एक और पौधे को लगाने का। जो आपका रोपण होता है, रोपण ग्राफ्टिंग बोलते हैं इंग्लिश में, यह भी आपका पौधा रोपने का एक तरीका है। और कलम लगाना भी एक तरीका है, लेकिन साटा बांधना दोस्तों तरीका नहीं होता। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आपका ए, बी और डी यही तीनों ऑप्शंस आपके बिल्कुल सही होंगे। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु बच्चे को जन्म नहीं देता है। तो यह है दोस्तों आपका तितली, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तितली बच्चे को जन्म नहीं देती, जबकि यह अंडे को जन्म देती है। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन, कौन सा लक्षण जंतुओं में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट आंसर है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। और आप सभी को पता है दोस्तों कि फोटोसिंथेसिस किस में होता है, पौधों में होता है, लेकिन यहाँ पर बात किया जा रहा है मैमल्स की या फिर एनिमल्स की, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित आहार नली के भाग हैं, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं ना, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस है ना आहार नली के भाग हैं। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों आपका लार ग्रंथि और क्षुद्रांत, यानी कि ए एंड डी ऑप्शन करेक्ट है। पीयूष ग्रंथि और मुख गुटिका ये दोनों के दोनों आपके गलत हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 74 नंबर। 74 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अनाज की क्षति को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। अगर हम अनाज की क्षति को कम करना चाहते हैं तो दोस्तों इसे हमें हवा रहित डिब्बा में पैक करना होगा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं है? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है छिड़काव। जबकि हवा, जल एवं जंतु के द्वारा बीज प्रकीर्णन होता है। बीज प्रकीर्णन कहने का मतलब क्या है कि मान लो कोई एक पौधा यहाँ पर है, ठीक है, इसमें फल फूल पौधे लगे हुए हैं, बीज लगे हुए हैं, तो यही बीज किसी माध्यम से जाकर दूसरी जगह पर गिरे और वहाँ पर भी एक और इसी प्रकार के पौधे का निर्माण हो, तो इसे हम बोलते हैं बीज प्रकीर्णन। तो हवा के माध्यम से बीज ट्रांसफर होता है, जल के माध्यम से भी होगा, मान लो बीज नीचे गिरा, जल के माध्यम से आगे बढ़ा और यहाँ पर जल उड़ गया। इसके अलावा जंतु के माध्यम से भी होता है, क्योंकि कोई एक जानवर आएगा, अगर उसके जानवर के शरीर में वो बीज सट जाता है, आगे चलकर वो गिरेगा तो फिर से वहाँ पर पौधा का रूप लेगा। लेकिन छिड़काव इसका बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल तरीके से बात किया जा रहा है। छिड़काव क्या हो गया? ये आपका हो गया पानी का छिड़कना, फर्टिलाइजर का छिड़कना, या फिर आर्टिफिशियल रूप से अगर मनुष्य कोई बीज को रोपता है तो उसे हम छिड़काव कह सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, हम गर्म चाय को फूंक कर ठंडा करते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का जो रीजन है दोस्तों वो है ज़्यादा हवा जाती है। अगर हम फूंक मारते हैं ना तो ज़्यादा हवा जाएगी वहाँ पर, इसी वजह से जो चाय है वो जल्दी ठंडा हो जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 77, डैश एक पौधा है जिसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती है और जिसका इस्तेमाल किसानों के द्वारा यह जानने के लिए किया जाता है कि खेत की ज़मीन गीली है या फिर सूखी है। तो यह पता किया जाता है दोस्तों क्रोटेन के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसका उपयोग दोस्तों आपका किस लिए किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल किया जाता है कि आपकी जो खेत की ज़मीन है उसमें नमी कितनी है इसकी पता लगाने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, जो हम पानी पीते हैं उसका अधिकतम भाग किससे निकल जाता है? तो दोस्तों जितने भी पानी हम पीते हैं ना उसका अधिकतम भाग पाचन के काम में आता है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और अगर हम ज़्यादा पानी नहीं पिएंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम इससे गड़बड़ हो सकता है और आगे चलकर आपको पेट की बीमारियां पकड़ सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, हरी पत्तियों वाली सब्जी में क्या भरपूर मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों जितने भी हरी पत्तियां वाला सब्जी है इसमें विटामिन पाया जाता है भरपूर मात्रा में, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको टोटल 40 क्वेश्चंस करवा दिया, इसके 40 क्वेश्चंस और बचे हुए रह गए हैं जो मैं आपको सेकंड वीडियो में करवा दूंगा। अभी इस वीडियो के जस्ट बाद मैथ्स का एक और वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मैं मैथ्स का वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। और जाने से पहले दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष की कुछ बातें बताई, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करें। तो आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि 81 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों फिर से नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक।